समझते हैं कि जनाब आज महंगाई हो गई तो वो हो गया। हाँ महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप निकल रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। कौम आपको चोरी बचाने नहीं देगी। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। हुकूमत से निकल गया तो मौजूदा अपोजिशन से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। अगर सड़कों पर निकल आया तो उन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है पीटीआई हुकूमत मौजूदा और अगली मुद्दत भी पूरी करेगी। अवाम महंगाई से तंग है, लेकिन अपोजिशन की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलेंगे। ये शोशे छोड़ते रहते हैं, आज डील हो गई कल हो गई। जो लंदन भागा है कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसे पैसे से प्यार है। अपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं है। मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। अपोजिशन लीडर है, उसने अपने बेटे को बाहर भिजवा दिया है, अपने दामाद को बाहर, और इनके उसका दामाद और उनके बेटे इनके नून लीग के दौर में बाहर भागे थे और असाक डार बाहर भागा था। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पर रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और हम मुझे कहते हैं जी इसको अपोजिशन लीडर इमरान खान मिलता नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन रहनुमाओं को घटिया करार दे दिया। कहा शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं कौम का मुजरिम समझते हैं। शहबाज शरीफ ने करप्शन करने वाले बेटे और दामाद को फरार करवा दिया। अपोजिशन से कोई मुफाहमत नहीं करनी, ये सब माफियाज हैं। पार्लियामेंट में एनआरओ का क्राउड बैठा है, बात नहीं करने दी जाती। जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाने से बड़ा जुल्म एनआरओ देकर किया। इक्तदार से निकाले जाने पर खतरनाक होने की बात गीदड़ भपकी है। इमरान खान रोने धोने का कोई फायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा इमरान खान इबरतनाक शिकस्त खा चुके, जितनी देर इक्तदार से चिपके रहेंगे अपनी और आवाम की मुश्किलात में इजाफा करेंगे। जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो इफेक्ट हो गया, तेल की कीमत दुगनी हो गई है, बल्कि वो शायद और ऊपर चली जाए, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है सारी सोसाइटी पे। बिजली पे पड़ता है, तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट पे पड़ता है, महंगाई होती है। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का इम्पैक्ट कौन से तबके को हुआ है? तनख्वाहदार तबके को। हो सकता है तेल की कीमतें और ऊपर जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं महंगाई की वजह से वो रात में सो नहीं पाते। महंगाई पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका ज़्यादा मुतासिर हुआ। तनख्वाहों के मामले पर काम कर रहे हैं, किसानों के पास बहुत पैसा आया, मजदूरों की तनख्वाहें 40 से 60% बढ़ गईं। स्टे ऑर्डर लेने वाले कार्टल्स के खिलाफ अदालत जाएंगे, कौम को खुशखबरी मिलेगी। इमरान खान सिर्फ इक्तदार से बाहर आए, दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं होगा। उन्हें सिर्फ गरीबों का सामना होगा, जो मुल्क का हशर नशर करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं 27 फरवरी को आवाम हुक्मरानों को भगाने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। परवेज अशरफ ने कहा अपोजिशन की अदम एतमाद के मुस्बत इशारे अच्छी बात है, जमहूरियत में तसादुम नहीं होता, आईनी तरीके से आगे बढ़ते हैं। मैंने नवाज शरीफ या बेनज़ीर समेत किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनाया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवत की वजाहत। कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से जिला वतनी में राब्ता था। लेबर पार्टी से कहा था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आइंदा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला होंगे। हर वर्कर की तरह सियासी जद्दोजहद की, इसी बुनियाद पर पेशगोई करते रहे। हुकूमत की नाअहली, नालायकी और चोर बाजारी की सजा आवाम को मिल रही है। किसान दरबदर, खाद की स्मगलिंग और ब्लैक में फरोख्त जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पीटीआई की बद इंतजामी और करप्शन को खाद की किल्लत की वजह करार दे दिया। कहा साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा किसान मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी है, किसानों को मेहनत का फल ना मिलना नाइंसाफी और मुआशी इस्तेहसाल।
सैयद मीर तैयब अली शाह बुखारी सजादा नशीन आस्तान आलिया हजरत करमावाला शरीफ के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। चौधरी सरवर यूसुफ रजा गैलानी, शफकत महमूद, शिबली फराज की शिरकत। एजाज चौधरी, अयाज सादिक, साद रफीक, अब्दुल अलीम खान, मियाँ मोहम्मद रशीद और दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। हाजरीन का सूबाई वजीर सैयद समसाम अली बुखारी से इजहार ताज़ियत। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। सिंध हुकूमत से मामला तय नहीं हो सके। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर को होना चाहिए। सूबाई सतह पर भी फाइनेंस कमीशन बनाया जाना चाहिए। सईद गनी ने कहा इनकम लसानियत की सियासत जमात इस्लामी तकसीम की साजिश कर रही है। बल्दियाती कानून पर एतराज़ात हैं तो बैठ कर बात करें। सिंध में पंक्चर लगाती मां। हैदराबाद की बाहिम्मत खातून शबनम ने मेहनत की आला मिसाल कायम कर दी। शौहर की बीमारी की वजह से शबनम साइकिल्स को पंक्चर लगाकर अहले खाना की कफालत करती है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन, सर्च पीस फाउंडेशन और वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सकाफती सरगर्मियों को दुनिया भर में उजागर करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें माजी के अजीम हीरो वहीद मुराद को भी खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब की सदारत हाई कमिश्नर लंदन मुअज़्ज़म अहमद खान ने की। सर्च पीस फाउंडेशन की जानिब से वहीद मुराद का मुजस्मा मराम टसाव में नस्ब करने की काविशों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। सलीम साबरी की रिपोर्ट। पाकिस्तानी सकाफती रंगों को उजागर करने के लिए लंदन में खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन, सर्च पीस फाउंडेशन और वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया था, जिसमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अजीम चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को भी खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब की सदारत हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान ने की। इस मौका पर मारूफ गुलकार नफीस इरफान ने वहीद मुराद पर फिल्माए गए खूबसूरत गीत पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने बेहद पसंद किया। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि वहीद मुराद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक अजीम सरमाया है। लंदन के मैडम तसाव में जहां पड़ोसी मुल्क के कई अदाकारों और गुलकारों के मुजस्मे मौजूद हैं, वहां पर वहीद मुराद का भी मुजस्मा नस्ब किया जाए। हाई कमिश्नर पाकिस्तान ने कहा आज की इस तकरीब का मकसद दुनिया भर में पाकिस्तान के सकाफती कल्चर को प्रमोट करना है और खुसूसी तौर पर वहीद मुराद को खराज तहसीन पेश करना है, जो कि अपने वक्त के बहुत जबरदस्त अदाकार थे। आज आपने जैसे कि देखा, आज ये एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट जो है आज ये मुनक्किद हुआ है। ख़ास तौर पे वहीद मुराद को ट्रिब्यूट पेश किया गया और जैसे कि हम सब लोगों को मालूम है कि वहीद मुराद अपने वक्त के बहुत ही ज़बरदस्त फ़नकार थे, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर थे। इन मैनी वेज़ ही वॉज अ लेजेंड और बहुत ही अच्छा लगा आज एक तरह की यूँ कह लीजिए कि कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई और पुराने गाने सुन के और बहुत ही अच्छा लगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम्स आइंदा भी मुनक्किद होते रहें। सर्च पीस फाउंडेशन के चौधरी अफसल ने कहा कि वहीद मुराद का मुजस्मा मैडम तसाव में नस्ब करने के लिए सर्च पीस फाउंडेशन ने 2 माह पहले कोशिशें शुरू की थी और आज इन कोशिशों का नतीजा है कि हाई कमीशन लंदन भी उनकी याद में एक प्रोग्राम मुनक्किद कर रहा है। वो हमारे कौमी हीरो थे और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वहीद मुराद का मुजस्मा मादाम शॉर्ट्स म्यूजियम में लगाने का इनिशिएटिव बेसिकली सर्च पीस फाउंडेशन की जानिब से हमने 2 माह पहले लिया था और आज हमें खुशी हो रही है कि पाकिस्तान एम्बेसी ने भी उसको एंडोस किया और तमाम मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों ने इसको एंडोस भी किया, इसको लव भी किया और अप्रिशिएट भी किया और इंशाल्लाह इसका काज को हम पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मशीर बराए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट साहिबजादा आमिर जहांगीर ने कहा वहीद मुराद हमारे कौमी हीरो हैं और हीरोज कभी भी नहीं मरते। मुराद का ये जो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर प्रोग्राम हुआ है, इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया बिकॉज ये हमारे लेजेंड्स हैं, ये हमारी हीरोज हैं और लेजेंड्स और हीरो कभी मरते नहीं हैं। इनको तो हमें हमारे रोल मॉडल्स हैं, ये हैं जुने जमशेद गए, इन सबको हमने याद रखना है। और वहीद मुराद का तो गोइंग बैक 50 ईयर्स मुझे ज़माना याद है जब हम अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ सिनेमा जाते थे। ओपनली हम सिनेमा में बैठ के पिक्चरें देखते थे, ना कोई टेरर, ना किसी का डर, ना किसी का खौफ। आराम से हम घर रात को 11 बजे भी आ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है।
एक बहुत खूबसूरत पाकिस्तान था। अल्लाह करे वो भी पाकिस्तान वापस आए। मेयर ल्योशियम तौसीफ अनवर ने कहा, आज की तकरीब का मकसद हमारे सकाफती कल्चर को लोगों के सामने लाना था। हमारे सकाफती कल्चर को प्रमोट करने के लिए आज का इवेंट बहुत ही जबरदस्त रहा। जो हमारी ये कल्चरल प्रमोशन मैं कह लें इसका है कि मादाम तसाव की जो डिमांड है इन लोगों की वो तो अच्छी है, क्योंकि जो मादाम तसाव का कंसेप्ट ये है कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटीज़ और दुनिया के डिफरेंट इलाकों से जो लोग हैं उनके जो लीजेंड हैं उनको प्रमोट किया जाए। उस हवाले से मेरे ख्याल वहीद मुराद से कोई बेस्ट बंदा नहीं है जिसका हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और फिल्म को जिसने इतना टाइम दिया उसको उधर रखा जाए, और दैट वुड बी रियली ग्रेट अचीवमेंट इफ वी विल। आज हम पाकिस्तान हाई कमीशन में वहीद मुराद जो एक्टर है उनकी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी आए हैं, सोशलाइजेशन हो रही है कोविड के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, अपना कल्चर सकाफत प्रमोट हो रही है। दीगर मेहमानों में वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट साहबजादा आमिर जहांगीर, मेयर ल्योशियम तौसीफ अनवर, रीडिंग कम्युनिटी सेंटर के मियां सलीम, काउंसलर ज़ियाउर रहमान, सर्च पीस फाउंडेशन की चेयरमैन इस्तदास, चौधरी अफजल और दीगर शामिल थे। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन।